नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में G20 पर सर्वदलीय बैठक हुई। उदयपुर में G20 शेरपा बैठक में भारत के शेरपा अमिताभ कांत ने कहा, मौजूदा चुनौतियों का हल उम्मीद और सद्भाव से ही संभव। सरदारशहर विधानसभा सीट के उपचुनाव में शांतिपूर्ण 69.91% मतदान। मतगणना 8 दिसंबर को। संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से। सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई। और उत्तर पश्चिम रेलवे ने कबाड़ की बिक्री से इस वर्ष नवंबर महीने तक 140 करोड़ 52 लाख रुपए अर्जित किए। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में G20 पर सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन और अन्य केंद्रीय मंत्री मौजूद थे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सहित विभिन्न नेताओं ने इस बैठक में भाग लिया। प्रधानमंत्री ने भारत की G20 अध्यक्षता के प्रति समर्थन जताने के लिए विश्व के नेताओं का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को धन्यवाद देते हुए कहा कि उनका बहुमूल्य समर्थन भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान शक्ति के स्रोत के रूप में काम करेगा। श्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इन दायित्वों का निर्वहन करते समय श्री मैक्रों से सलाह मशविरा करने को उत्सुक हैं। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के ट्वीट का जवाब देते हुए श्री मोदी ने कहा कि उनका समर्थन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। आज उदयपुर में G20 शेरपा बैठक के दूसरे दिन प्रमुख संबोधन में भारत के शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि भारत की प्राथमिकताओं में G20 भागीदारों की ही नहीं बल्कि विश्व के गरीब देशों की वे आकांक्षाएं भी परिलक्षित होंगी जो अक्सर अनसुनी रह जाती हैं। श्री कांत ने कहा कि मौजूदा चुनौतियां केवल उम्मीद और सद्भाव से ही हल की जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार और निवेश के क्षेत्र में भारत लचीली वैश्विक मूल्य श्रृंखला बनाने पर जोर देगा। श्री कांत ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों को भी भारत विशेष प्राथमिकता देगा। आज शाम उदयपुर में माणक चौक पर शेरपाओं को सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में भाजपा की राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में शामिल हुए। उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों को संबोधित किया और उनका मार्गदर्शन किया। 2 दिन की इस बैठक की अध्यक्षता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की। बैठक में पार्टी की भावी रणनीति पर चर्चा की गई। बाद में पार्टी नेता रमन सिंह ने नई दिल्ली में बताया कि आर्थिक मोर्चे पर देश के बढ़ते कद और देश की G20 अध्यक्षता के दौरान आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने सहित कई मुद्दों पर इस बैठक में विचार विमर्श किया गया। चूरू जिले की सरदारशहर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के लिए आज शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार शाम 5 बजे तक 69.91% मतदान हुआ है। सुबह के समय मतदान धीमा रहा लेकिन 11 बजे के बाद मतदान केंद्रों पर बड़ी संख्या में मतदाता पहुंचने लगे। सरदार शहर में बने बूथ नंबर 115 पर दोपहर में फर्जी मतदान को लेकर भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में उलझ गए। ये सीट कांग्रेस के विधायक रहे भंवरलाल शर्मा के निधन के कारण खाली हुई है। यहां भाजपा और
कांग्रेस तथा आरएलपी समेत कुल 10 प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में बंद हो गया है। मतगणना 8 दिसंबर को होगी। सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों की सुचारू कार्रवाई के लिए सहयोग मांगा जाएगा। संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से 29 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान 17 बैठकें होंगी। इससे पहले संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने आशा व्यक्त की कि सत्र के दौरान रचनात्मक और सार्थक विचार विमर्श होगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के तहत कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट तथा विभिन्न मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं के साथ झालावाड़ जिले के रायपुर के पास काली तलाई गांव से रवाना हुए। यात्रा के रास्ते में राहुल गांधी ने विभिन्न लोगों, बच्चों, युवाओं और किसानों से मुलाकात की। यात्रा आज झालरापाटन पहुंचेगी, जहां राहुल गांधी नुक्कड़ सभा करेंगे। ये यात्रा आज ही झालावाड़ पहुंचेगी। जयपुर ग्रामीण से भाजपा सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर हमला किया है। आज जयपुर में पत्रकार वार्ता में श्री राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव से पहले जो वादे किए, सरकार ने उन वादों पर कोई काम नहीं किया। राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बदहाल है और तरह तरह के माफिया पनप रहे हैं। सीकर में हाल ही में गैंग वॉर के चलते एक गैंगस्टर और एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार में भी सत्ता संघर्ष चल रहा है, इसीलिए इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हुए श्री राठौड़ ने कहा कि भाजपा भारत जोड़ो का काम पहले से ही कर रही है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने कबाड़ की बिक्री से इस वित्त वर्ष में नवंबर महीने तक 140 करोड़ 52 लाख रुपए का राजस्व अर्जित किया है, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 12% ज्यादा है। चालू वित्त वर्ष के दौरान 192 करोड़ रुपए अर्जित करने का लक्ष्य है। रेलवे के इन प्रयासों से रेलवे परिसर की स्वच्छता और रेलवे की सुरक्षा में भी वृद्धि हुई है। उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा जीरो स्क्रैप का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आज विश्व मृदा दिवस मनाया जा रहा है। स्वस्थ मृदा और मृदा संसाधनों के सतत प्रबंधन के महत्व पर बल देने के लिए हर साल 5 दिसंबर को ये दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष मृदा दिवस का विषय है मृदा भोजन का स्रोत। ये दिवस मनाने का उद्देश्य स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र और मानव कल्याण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। प्रदेश में विश्व मृदा दिवस पर कई कार्यक्रम हुए। दौसा में कृषि विज्ञान केंद्र पर कृषि विभाग की ओर से जागरूकता गोष्ठी आयोजित की गई। कृषि विज्ञान केंद्र भीलवाड़ा और अरनिया घोड़ा शाहपुरा में भी विश्व मृदा दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक और अध्यक्ष डॉ सीएम यादव ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कृषि तकनीक के साथ अच्छी मिट्टी को जरूरी बताया। और अब मौसम। प्रदेश में ज्यादातर स्थानों पर तेज ठंड पड़ रही है। हालांकि न्यूनतम तापमान में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। सीकर जिले के फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। चूरू में रात का पारा 5 डिग्री सेल्सियस मापा गया। इसके अलावा सीकर में 7 डिग्री, करौली में 7.3, पिलानी और हनुमानगढ़ के संगरिया में 7.6, नागौर में 7, श्रीगंगानगर में 8.2, अलवर में 8.3 और भीलवाड़ा में न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री सेल्सियस मापा गया। राजधानी जयपुर सहित कुछ स्थानों पर बादल छाये रहने से गलन का एहसास रहा। राज्य के विभिन्न जिलों में दिन का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है।
आजादी का अमृत महोत्सव के तहत केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की ओर से 19 नवंबर को झुंझुनू से रवाना की गई स्वामी विवेकानंद संदेश यात्रा आज डूंगरपुर पहुंची। शहर में प्रवेश से पहले भाजपा के प्रदेश महामंत्री सुशील कटारा और सभापति अमृत कलासुआ समेत कई लोगों ने यात्रा का स्वागत किया। इसके बाद यात्रा वाहन रैली के रूप में राजमाता विजया राजे सिंधिया ऑडिटोरियम हॉल पहुंची, जहां आयोजित सभा में वक्ताओं ने लोगों से स्वामी जी के बताए मार्ग पर चलकर देश की एकता और अखंडता के लिए काम करने का संदेश दिया। जयपुर में अतिरिक्त जिला कलेक्टर मोहम्मद अबू बकर ने आज 9 पाक विस्थापितों को नागरिकता प्रमाण पत्र सौंपे। भारतीय नागरिकता का प्रमाण पत्र मिलने के बाद इन लोगों ने खुशी जाहिर की। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने कहा कि नागरिकता प्रमाण पत्र मिलने से ये सभी लोग सरकारी योजनाओं का फायदा उठा सकेंगे। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा उपकारागार के एक कैदी की आज इलाज के दौरान अस्पताल में मृत्यु हो गई। इस कैदी को तबीयत बिगड़ने के बाद जिला चिकित्सालय के आईसीयू में भर्ती करवाया गया था, जहां उसका पिछले 3 दिन से इलाज चल रहा था। जोधपुर जिले की ग्रामीण पुलिस ने राज्य पशु ऊंट से भरा एक ट्रक पकड़ा है। ट्रक पोकरण क्षेत्र से अलवर ले जाया जा रहा था। बीच रास्ते ट्रक के गड्ढे में फंसने पर ग्रामीणों ने संदेह होने पर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची देचू पुलिस ने पूछताछ में दस्तावेज नहीं होने के कारण ट्रक को कब्जे में ले लिया। पुलिस ने ट्रक जब्त कर चालक को हिरासत में लिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में G20 पर सर्वदलीय बैठक आयोजित हुई। उदयपुर में G20 शेरपा बैठक में भारत के शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि मौजूदा चुनौतियों का हल उम्मीद और सद्भाव से ही संभव है। सरदार शहर विधानसभा सीट के उपचुनाव में शांतिपूर्ण 69.91% मतदान संपन्न। मतगणना 8 दिसंबर को होगी। संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से शुरू होगा। सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। और उत्तर पश्चिम रेलवे ने कबाड़ की बिक्री से इस वर्ष नवंबर महीने तक 140 करोड़ 52 लाख रुपए अर्जित किए हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।